नायरा एनर्जी, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस और इंडिया का ऑयल डिलेमा। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि नायरा एनर्जी पर जो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, उसके अलावा इंडिया के पास और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या क्या होगा इन सैंक्शंस का जो नायरा एनर्जी पर लगे हैं। देखिए, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पार्ट फर्स्ट में हम ये समझेंगे कि नायरा एनर्जी और इसका रशियन कनेक्शन क्या है। दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन और इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तीसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस मूव का जो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस के थ्रू चला है। और चौथा हम ये समझेंगे कि इंडिया के पास वे अहेड क्या हैं, इंडिया के पास आगे क्या क्या रास्ते हैं। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट, नायरा एनर्जी और इसका रशियन कनेक्शन। देखिए, नायरा एनर्जी को पहले ईसार ऑयल के नाम से भी जाना जाता था और इसका रशियन कनेक्शन ये है कि रशिया की एक कंपनी रोजनेफ्ट का जो नायरा एनर्जी के अंदर स्टेक है वो है 49.13%। उस पर पहले से ही यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं और यूएसए के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और देखिए, नायरा एनर्जी इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड रिफाइनरी है। देखिए, इंडिया क्या करता था, इंडिया रशिया से कच्चे ऑयल जो है वो काफ़ी कम कीमतों में परचेज करता है और उसके बाद उस क्रूड ऑयल को हम यहाँ पर प्रोसेसिंग करके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ और भी अदर प्रोडक्ट्स निकालते हैं और रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोल और डीजल है वो हम एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को, जहां से इंडिया को भी एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा मुनाफा होता था। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन ने अपने सैंक्शंस को और टाइट किया है। रोसनेफ्ट की जितनी भी सब्सिडरी हैं उन पर निगरानी को और बढ़ाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ है कि नायरा एनर्जी पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके कारण जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग नायरा एनर्जी के साथ डील करने से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट नायरा एनर्जी पर क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ को जो रशिया यूक्रेन में या तो यूक्रेन का सपोर्ट करती हैं या यूरोपियन यूनियन के साथ हैं, तो उनको लगता है कि जो नायरा एनर्जी है उससे जो भी हम परचेज करेंगे वो इनडायरेक्टली रशिया के पास उसका पैसा जाएगा और उसको वो लोग कहते हैं ब्लड मनी। जी हाँ, पार्ट 3, अब हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा। देखिए, इंडिया हेविली डिस्काउंट पर रशिया से बहुत सारा क्रूड ऑयल पहले ही परचेज कर रहा था और नायरा एनर्जी इस सप्लाई चेन का एक हिस्सा मात्र थी। जी हाँ, अगर सैंक्शंस और भी टाइटन होते हैं तो जो ऑयल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है और इस टाइप की जो सैंक्शंस हैं या जो इस टाइप के इश्यूज़ हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज बनने की कगार पर अग्रसर होते हैं। पार्ट 4, इंडियाज़ वे अहेड। भारत ऐसे में क्या कर सकता है। देखिए, भारत के पास कई सारे स्टेप्स लेने होंगे अगर इस क्राइसिस से इंडिया को निकलना है और अपने ऑयल रिजर्व्स को और सुरक्षित करना है, ऑयल प्रोडक्शन को और इन्हेंस करना है। सबसे पहले हमको कच्चे ऑयल के लिए अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। जी हाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हों या यूएस हो, इन सब के साथ हमको कच्चे ऑयल की प्राइस को लेके और डील्स करनी होंगी और नेगोशिएशंस करने होंगे। दूसरा, लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा देना होगा, जैसे कि रुपी दिरहम का ट्रेड हो सकता है, जैसे कि रूबल रुपी का ट्रेड था, जैसे कि रुपी युआन का ट्रेड हो सकता है। इस तरीके से हम अपने साथ में हम डोमेस्टिक कैपेसिटी में ऑयल प्रोडक्शन को और कैसे बढ़ाएं, जैसे कि ओएनजीसी है, उसके अलावा कायरन ऑयल है, इन सब के साथ इंडिया कैसे इंगेज करे। और फोर्थ, कि इंडिया को अपनी कंट्री में या ऑल अब्रॉड भी ये ढूंढना होगा कि कहाँ कहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
भारत को अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से बैलेंस करना सीखना होगा। जी हाँ, और नायरा एनर्जी का इशू एक जियोपॉलिटिकल रिमाइंडर है भारत जैसे उदीयमान देश के लिए। जी हाँ, भारत जैसे ग्रोथ करने वाली कंट्री के लिए एक जेंटल रिमाइंडर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस क्राइसिस से निकल पाएगा? दूसरा, भारत को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए इस क्राइसिस से निपटने के लिए? क्या आपको लगता है भारत इस क्राइसिस से अपने आप को निकाल पाएगा? और जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पर हम ऐसी वीडियोस लाते हैं